तो सुनिए विद्यार्थी जी, हम लोग विज्ञान और मापन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 9th का फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? साइंस एंड मेजरमेंट। आज इसका लेक्चर 1 होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? 1। आज आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आज आपका क्या हो रहा है? सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना? और बच्चों, हम पहली बार 9th क्लास का विज्ञान का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। विज्ञान और शुरुआत कर रहे हैं विज्ञान और मापन चैप्टर को। तो प्यारे बच्चे, एक नया शुभारंभ है। क्या है? एक नया शुभारंभ है। एक नई सोच है और एक नई दिशा है। क्या है? एक नई दिशा है और एक नई मंजिल है। तो इस नए मंजिल की ओर हम लोग को एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ अग्रसर रहना है। ठीक, ये हमारा पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। क्या नाम है इसका? विज्ञान और मापन। ये बहुत शानदार चैप्टर है बाबू, ये बहुत शानदार चैप्टर है, सुनो, बहुत लाजवाब चैप्टर है, ठीक ना? और हम इस चैप्टर को शानदार और लाजवाब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो आपको शॉर्ट कोट में पढ़ना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट कोट में पढ़ना है। अगर इसी चीज को प्यारे बच्चों 11th क्लास में पढ़ेंगे, अगर इसी चीज को 11th क्लास में आप जब जाएंगे तब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार में पढ़ना होगा। बहुत विस्तार में क्या पढ़ना होगा? पढ़ना होगा। यानी कि मापन के बारे में वहां पर बहुत ही विस्तार में पढ़ना होता है 11th क्लास में प्यारे बच्चों। तो फिर चलिए आज हमारे प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे साइंस और मेजरमेंट के बारे में। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और मापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। तो मापन से आप लोग बहुत पुराना चीज नहीं है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। पुराने जान पहचान तो नहीं है, आप लोग जानते हैं मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। मापन से आप लोग पहले ही परिचित है कि नहीं? आप सब लोग बाजार में जाते हैं, अगर आप लोग बाजार में जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं, कहा दुकानदार से बोलते हैं, एक चाचा 2 किलो चीनी दिया हो, ये ना कहते हैं? 2 किलो चीनी दिया हो, चाय दे दीजिए, 3 किलो आटा दे दीजिए, 5 किलो हमको मीठा दे दीजिए, 10 किलो हमको गेहूं दे दीजिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा ही ना बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो ये 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो बोल रहे हैं ना, यही हमारा मेजरमेंट है। क्या है? यही हमारा क्या है? मापन है। आप लोग में कोई बच्चे अपने में पूछते हैं कि ऐ तुम्हारा लंबाई कितना है रे? पूछते हैं कि नहीं? ऐ तो लंबाई कितना है रे? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो आप बोलते हैं, ऐ हमारा लंबाई 5 फुट हवे रे। कितना हवे? 5 फुट हवे रे। तो कौन कहता है, अरे हमारा लंबाई 5.5 फीट हवे रे। आप कौन कहता है, हमारा लंबाई 10 फुट हवे। सुनो, लेकिन 10 फुट तो किसी का हो नहीं सकता है, ठीक है ना? लेकिन वो नहीं है, मतलब 6 बोलते हैं चाहे 6.5
फीट बोलते हैं। इस तरीके से जो प्यारे बच्चों, जो हम फुट में माप रहे हैं ना, यही हमारा क्या है, मेजरमेंट है, मापन है। तो बोलिए आप लोग, मेजरमेंट क्या है, समझे कि नहीं समझे? आप कभी सोचे हैं, अगर आप कभी सोचे हैं, अगर ये मापन नहीं होता तो कितना जीवन मुश्किल से भरा हुआ होता? आप सोचे हैं, अगर ये मापन नहीं होता तो जिंदगी जन है कितना मुश्किल से भरा होता? ये बताइए, अगर ये मापन नहीं होता, ये मापन नहीं होता, कितना मुश्किल से ये हमारा जीवन, ये हमारा हाइट जन है, कैसे नापते, भरा रहता कितना जीवन। तो अगर मापन नहीं रहता तो आप लोग यही ना कहते, अगर पूछे तुम्हारा हाइट कितना है रे, तुम लोग कहेगा तुम्हारा अपना हाइट 4 हाथ है, 4 हाथ बोलेंगे। ठीक, अगर हम अपने हाथ से माप दे, अगर हम अपने हाथ से माप दे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। हम अपने हाथ से माप दे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। वो हमसे कोई लंबा आदमी आएगा तो आपका हाथ और लंबा हो जाएगा, होगा होगा कि नहीं होगा? और ये तुम लोगों ने कहा, मान लो लकिया से कह दिया जाए उसके हाथ से तो 3.5 हाथ होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बोल रहे, होगा नहीं होगा? यही नापते, हाथ से नापते 4 हाथ, 3.5 हाथ, तो ये तो कितना मुश्किल होता। बड़का आदमी से 2-3 हाथ में हो जाए, हाँ, लंबा आदमी से, क्योंकि 3.5 हाथ हो जाए, 4 आदमी होता हो जाए, तो मापो कितना मुश्किल रही। तो चाहे यही कहते बीता से मापते ना, हो 10 बीता, 5 बीता, किसी का बीता छोटा होता है, किसी का बीता, किसी का बड़ा होता है, तो कितना वहां पर मेजरमेंट गड़बड़ा जाता। तो बच्चों, मापन के लिए एक जरूरी था, एक मात्रक। क्या जरूरी था? मात्रक, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को ध्यान पूर्वक समझना है। क्या करना? ध्यान पूर्वक इस चैप्टर में समझना है। तो कुल मिलाकर के हमारा पहला क्लास है, और ये 3 से 4 क्लास में समाप्त होने वाला है। कहीं अगर 2 क्लास में समाप्त हो जाए, जरूर नहीं 3-4 समाप्त। तो यानी कि उम्मीद है कि परसों या उसके दिन बाद हम समाप्त कर देंगे, चैप्टर को समाप्त कर। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे विज्ञान और मापन के बारे में। लेक्चर 1 है। क्या है? लेक्चर 1 है, ये पहला क्लास है हमारा। आपको इस तरीके का समझने का प्रयास करेंगे कि छोटा बड़ा भी समझ जाएगा। इस तरीके से आप समझिएगा कि आप किसी को समझा दीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास में आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट और लाइक कीजिएगा। ठीक, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भौतिकी का, फिजिक्स का। क्या करेंगे? भौतिकी का सिलेबस। क्या है? सिलेबस, 9th का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस। यहाँ संपूर्ण विज्ञान सिलेबस, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का सिलेबस सिलेबस के बारे में जानेंगे।
संपूर्ण भौतिक विज्ञान का सिलेबस। देखिए हमारा कौन चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर पढ़ना है। इसमें कौन चैप्टर पढ़ना है? पहला चैप्टर हमारा क्या है? विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा है गति। क्या है दूसरा चैप्टर? क्या है? गति। तीसरा हमारा क्या है? बल तथा गति का नियम। तीसरा नंबर क्या है? बल तथा गति का नियम। चौथा नंबर क्या है इसमें? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पांचवा नंबर में क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। छठा नंबर क्या है? ध्वनि चैप्टर है। क्या है? 6 कुल मिलाकर चैप्टर है। आपके पीढ़ी का सिलेबस किस सिलेबस का चैप्टर का होगा? 6 को बारी बारी से ध्यान पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा इस सिलेबस को आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग जान लिए कि विज्ञान मतलब सिलेबस के बारे में जान लिए। हमको सबसे पहले बताइए आप लोग किस चीज में मापन पढ़ना है? विज्ञान में पढ़ना है। किस चीज में मापन पढ़ना है? विज्ञान में पढ़ना है। तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में जानकारी होगा तभी ना मापन समझ में आएगा। हो तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। अरे बोल बे। तो बचवा देखिए हमारा विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइएगा। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विज्ञान मतलब होता क्या है? तो बच्चा विज्ञान मतलब होता है तो नो। क्या होता है? तो नो। विज्ञान मतलब क्या होता है? तो नो यानी जानना। क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। देखिए विज्ञान के एक ऐसा विषय है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जहां से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, नॉलेज होता है, प्राप्त होता है। एक ऐसा विषय है साइंस जहां से बहुत सारा हमारा नॉलेज क्या है? प्राप्त होता है। सुनो तो हम कहेंगे बाकी तब आप लोग कहिएगा का सर सब विषय तो हम लोग पढ़वे करते हैं, तो क्या उस सब विषय में नॉलेज नहीं होता है? और सब विषय में नॉलेज नहीं था? अरे बात नहीं, उस सब में भी नॉलेज होता है। लेकिन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ ना कुछ नया ही जानने का मिलेगा। क्यों? इसमें कुछ ना कुछ नया जानने को ही मिलने वाला है। क्यों? और बउआ तो बच्चों विज्ञान का अर्थ क्या होता है? दोनों, यानी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो विज्ञान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइंस। विज्ञान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो नो। ठीक है? तो विज्ञान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और ये तो बच्चों जो साइंस जन है उस साइंसिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जो हम लोग उसको 10वां क्लास में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सुनो साइंस कहां से लिया है? साइंसिया से, शब्द से लिया बना है। कौन शब्द से बना है? साइंसिया शब्द से बना है, जो हम लोग 10वां क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों विज्ञान का मतलब होता है किसी भी नए चीज के बारे में जानना। लेकिन बच्चों किसी भी चीज के बारे में जानेंगे तो सावधानी पूर्वक जानेंगे। क्या जानेंगे? सावधानी पूर्वक। सुनो कह रहा है विज्ञान का मतलब होता है जानना, लेकिन विज्ञान मतलब किसी की भी चीज के बारे में जानेंगे तो सावधानी पूर्वक जानेंगे तभी हमको नॉलेज होगा। वो
हाँ? तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक ना? तो बच्चों इसको सावधानी पूर्वक जानिएगा तभी विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होगा, नॉलेज होगा। मान लीजिए आप लोग लैब में गए और हाइड्रोजन को क्या किए, ऑक्सीजन में मिला दिए। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन मिलाएगा तब पानी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलना। तो खूब गहरा तरीके से इसी के बारे में जानते हैं, दोनों परीक्षण करते हैं। जैसे में हम लोग जल को लेते हैं, जल के अंदर हम लोग जाने खूब अंदर तरीका से जानेंगे कि नहीं जानेंगे? मानते हैं जल के अंदर में हमारा क्या मिल जाएगा, जल है, जल के अंदर में तुम्हारा क्या मिल जाएगा, हमारा H2O होता है ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, मिला हुआ कि नहीं? तो जल के बारे में जानेंगे तो उसके अंदर तक प्रयोग को जानेंगे, परीक्षणों को सावधानी पूर्वक जानेंगे। ये नहीं हाँ गए लाइन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो होता है जल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो किसी भी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से जानेंगे। ये नहीं गए लाइन में खूब होने से कुछ भी कर दिए तो देखिए आगे लग जाएगा आगे लग जाएगा ठीक है ना? इसीलिए आप लोग किसी भी चीज के बारे में जानेंगे तो सावधानी पूर्वक जानेंगे, बढ़िया क्रमबद्ध एकदम बारी बारी से जानेंगे, तरीके से करेंगे तो परीक्षण को करेंगे तो आपको विज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? विज्ञान और विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप लोग इसको लिखिएगा तो विज्ञान के बारे में बताएंगे कितने बारे में। हाँ चलो हुआ। और वो विज्ञान तो हम लोग समझ लिए क्या होता है, और जानेंगे विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो बउआ विज्ञान को है ना दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? बोलना रहे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है भौतिक विज्ञान, क्या होता है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा होता है जीव विज्ञान, जो पढ़ा ऊपर जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और क्या होता है? जीव विज्ञान। वो वाला नहीं समझना, इधर समझना, छोड़ दे, वो हाई लेवल लिखा रही है। भौतिक विज्ञान होता है वो जीव विज्ञान। विज्ञान को कितना भाग में बताया? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दो भागों में। इसका भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस। इसको क्या बोलता होगा? तुम लोग कहेगा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी नहीं करो, इसको बोलेंगे लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। सुनो विज्ञान कितना भाग में था? दो भाग में। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। जीव विज्ञान को लाइफ साइंस कहते हैं। और वो एक और बात है, भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। इसको भी कितना भाग में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है भौतिकी। क्या नाम है? भौतिकी, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। एक का नाम है रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र।
चाहे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या बोलते हैं इसको? केमिस्ट्री। फिजिक्स को, विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया है, भौतिकी और रसायन का, ठीक है। और बाबा इसको भी दो भाग में बांटा गया है, लाइफ साइंस को भी दो भाग में बांटा गया है, सुनो। एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं बोटेनी, क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोटनी, क्या बोलते हैं इसको? बोटनी। एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जूलॉजी, क्या बोलते हैं इसको? जूलॉजी, ठीक ना, बोटनी और जूलॉजी। बोलिए विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिकी भी, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान को कहते हैं लाइफ साइंस। और भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, इसका एक को कहते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स, और एक को कहते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और लाइफ साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है, एक नाम है वनस्पति विज्ञान, है क्या है? जंतु विज्ञान, सुनो इंग्लिश में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को बोटनी, जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। बोल किसी का दिक्कत? तो बोला हम जानेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये लिख दे डिफिनेशन, यहां लिख देंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, दोनों ऐसे दर्ज देखे लिखते हैं। भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में हम लोग मुख्य रूप से निर्जीव प्राणी के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, चाहे अध्ययन करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। भौतिकी विज्ञान में हम लोग मुख्य रूप से निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। और वह जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान को देखेंगे, जीव विज्ञान में हम लोग मुख्य रूप से जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में, सजीव के बारे में पढ़ते हैं, तीनों सजीव के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीव, निर्जीव के बारे में। और जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीव के बारे में पढ़ते हैं, दोनों। भौतिक फिजिक्स में हम लोग पहले इसको पहले आप लोग छापिए, तो उसके बारे में भौतिकी के बारे में जानते हैं ना, भौतिकी के बारे में, रसायन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस को देखें, और फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिकी और एक रसायन, एक भौतिकी और एक रसायन, सुनो। जब फिजिक्स में हम लोग बाहरी बनावट और संरचना एवं गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, सुनो। फिजिक्स में क्या करते हैं? बाहरी बनावट और संरचना के बारे में, गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम मान लिया जाए, अगर हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल से ले लिया जाए, मान लीजिए हमारे हाथ में एक लोहा का यानी कर्वच अंगूठी है, क्या है? लोहा का एक क्या है? अंगूठी है, ठीक ना, ये अंगूठी है, देख लो, ठीक। और होगा इसका बाहरी बनावट जाना है, अगर चाहे बच्चों एक बाहरी बनावट जाना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन की, मतलब फिजिक्स की परिभाषा करते हैं। मान लिया जाए हमारे हाथ में क्या है? एक मोबाइल है, क्या है? मान लिया जाए हमारे हाथ में क्या है? मोबाइल है, तो मोबाइल ले लेंगे, हम कहेंगे ये जो मोबाइल का बाहरी जो बनावट है, ये मोबाइल का जो बाहरी बनावट है प्लास्टिक का बना है, अरे बोला प्लास्टिक का बना है या लोहा का बना है, जो भी या कांच का बना, वही वाला जो है ऊपर वाला भाग कि कांच का बनाया हुआ, किसका बनाया है? कांच का बनाया है। तो यही जो है, इसी स्क्रीन को जो देखे तो कांच का बनाया, यही जो है हमारा क्या होता है? फिजिक्स होता है। क्या होता है? किसी ने बाहरी बनावट के बारे में
जो पढ़ा जाए, सुनो, जो 10 उसको क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे, सुनो। और क्या, मान लो, लेकिन कई बच्चे इसके अलावा इसमें और भी चर्चा करते हैं, तो ये चीज है प्रकृति, जो जैसे आप लोग 10वीं क्लास में जाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे विद्युत मोटर के बारे में। क्या पढ़ाएंगे, विद्युत मोटर के बारे में। आपके घर में बिजली वाला मोटर होगा क्या होगा, देखो होंगे, बिजली वाला मोटर होता है, वो होता है, तो ना मोटर होगा, सुनो। आपके अगर देखा, अगर इसमें हम लोग मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि मोटर के बनावट कैसा है, क्या मोटर मोटर का बनावट कैसा है, तो जनरेटर का बनावट कैसा है, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। क्या करेंगे, फिजिक्स में। इसके अलावा प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, ये धनुष कैसे बना है, मतलब धनुष कैसे बना है, सूरज पूरब में क्यों उगता है, सूरज पूरब में क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों अस्त होता है, दोनों डूबता है। ये सारी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यानी प्रकृति के बारे में प्राप्त करना है, ध्यान करना है, ये फिजिक्स में। फिजिक्स का परिभाषा, सुनो, वह चीज लिखे हैं जिस विषय में या जिस शास्त्र में किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ के बाहरी बनावट, संरचना या गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसे यहाँ प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं, सुनो। उसी तरह रसायन विज्ञान, इसमें हम लोग किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के आंतरिक बनावट या संरचना या गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, सुनो, यानी अंदर, आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर के बारे में अध्ययन करते हैं, सुनो। तो उसे क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारा मोबाइल है, क्या है, मान ले मोबाइल है। अगर ये मोबाइल है तो ये पदार्थ के अणु से मिलकर बना है, अरे बोलना, हमारा पदार्थ के अणु परमाणु से मिलकर बना है कि नहीं बना है, क्यों, अगर ये पदार्थ के अणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है, तो होगा। तो हम लोग ऊपर से देखता है तो सिर्फ क्या दिखता है, मोबाइल है, क्या सिर्फ दिखता है, ये क्या है, मोबाइल है। तो अगर बात करेंगे कि इसका बाहरी बनावट को बारे में अगर जानेंगे तो फिजिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में, बाहर के बारे में फिजिक्स कहेंगे, सुनो, क्या कहेंगे, फिजिक्स। और आंतरिक यानी अंदर के और परमाणु के बारे में जानेंगे, इसे क्या कहते हैं, रसायन से। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। और इसके बारे में है, इसके बाप के नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसी के बारे में हम लोग कल जानेंगे। आधुनिक विज्ञान के पिता, जितना चीज है, और प्राचीन काल के पिता, उसको हम लोग ध्यान पूर्वक और समझना वाला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सुनो, आपका भाई बहुत मेहनत करते रहे।